नमस्कार साथियों। बहुत सारे जूनियर्स जो नए अधिवक्ता है या जो अभी एलएलबी फाइनल के स्टूडेंट है, उन लोगों का एक सवाल है, सर कोर्ट में काम कैसे सीखे। अधिकतर लोगों का जूनियर को मैंने जो पूछा कि आप कैसे काम सीखो, तो उन्होंने बोला मैं एक फाइल को देखूंगा और उस फाइल को देखकर मैं पूरा काम सीख जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, सीख जाओ। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो हम लोगों ने फेस किया। जैसे मैंने कोर्ट का काम 1 साल 1.5 साल में सीख लिया, वो मेरे लक है। अब आपको अधिकतर लोग बोलेंगे यार 3-4 साल 5 साल लग जाएंगे काम सीखने पर। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आप मन लगाकर काम सीखेंगे तो मैं कहता हूं फौजदारी हो, रेवेन्यू हो या सिविल हो या क्रिमिनल हो, कोई भी वर्क आप 1 साल में अच्छे से टॉप क्लास वाले सीख सकते हो। अब वो आप काम कैसे सीखोगे, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं नए वकील कैसे सीखे। अभी आप एलएलबी के स्टूडेंट हो या आप न्यू एडवोकेट हो या आपको 3-4 साल काम करते हुए हो गए और आप अभी तक काम सीखा ही नहीं। अब आप काम फौजदारी या सिविल सीखना चाहते हो। फौजदारी काम, जैसे मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि आप काम कैसे सीखोगे। आप कहोगे सर मैं कोई भी ए फाइल है, शुरू से अंत तक देखूंगा और सीखूंगा। अधिकतर लोगों के मन में यही सवाल आता है कि मैं फाइल को शुरू से लेकर एंड तक देखूंगा तो मैं उसमें काम से शुरू की प्रक्रिया देख लूं। भाई पहले मान लो क्रिमिनल की बात करते हैं कि चालान पेश हुआ, फिर प्रसंज्ञान, फिर आरोप, और फिर आरोप के बाद में साक्षी है, जीरे, और जीरे के बाद में क्या चाहिए, फिर मुलजिम बयान, और फिर अभियुक्त साक्ष्य, फिर बहस, और फिर ऑर्डर। ये मैंने पहले वीडियो में बता रखी है, तो आप चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। ये होती है क्रिमिनल की प्रोसीडिंग। अब इसमें आप काम सीखते हो तो मिनिमम 3 से 5 साल आपको लग जाएंगे कम से कम। और यही चीज सिविल में भी इसी टाइप प्रोसीडिंग है। सिविल में जवाब साक्षी यही जवाब में, तो सिविल में अगर क्रिमिनल की बात है 3 से 5, और सिविल की बात करें तो कम से कम 5 से 10 साल आपको लग जाएंगे। तो 5 से 10 साल सीखने। और इसी प्रकार अपन रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू में भी सेम सिविल वाली प्रक्रिया होती है। 5 से 10 साल आपको रेवेन्यू में भी लग जाएंगे, 3 से 5 साल लग जाएंगे। पर मैं आपको 1 साल में कैसे काम सिखाऊंगा, सिखाने सीखना आप ही को पड़ेगा। मैं सिर्फ तरीका बता सकता हूं, यूज में आपको लेना पड़ेगा। और जब तक आप यूज में नहीं लोगे तब तक आप सीख नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करो, आपने किसी बॉस को ज्वाइन कर लिया। अब बॉस के पास मान लो 100 फाइल है, जिससे सबसे क्रिमिनल के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे, फौजदारी के बारे में। तो सबसे पहले देखो कि प्रसंज्ञान की कितनी फाइल है। मान लो प्रसंज्ञान की 10 फाइल है, प्रसंज्ञान मान गया। आरोप की कितनी फाइल है, 5 फाइल है। फिर आरोप के बाद में क्या है भाई, साक्ष्य, एविडेंस की कितनी फाइल है, मान लो एविडेंस की 5 फाइल है।
फिर मान लो जीरे में कितनी फाइल है, 3-4 मान लो। फिर 5वां मुलजिम बयान की 4 फाइल है। फिर 6ठी अभियुक्त गवाहों की 4 फाइलें हैं। फिर बहस की 10 फाइलें हैं। और 8वां निर्णय में 7 फाइलें हैं। सपोज करो पर्सन ज्ञान की फाइल है, तो आपको क्या करना है, पर्सन ज्ञान की फाइल देखना, पर्सन ज्ञान कैसे लेते हैं और पर्सन ज्ञान पर बॉस कैसे करते हैं वो देखना, वो आपको सीखना पर्सन ज्ञान। तो इसमें आप 10 फाइलों में अगर पर्सन ज्ञान में तो आपको 5-6 फाइल देखो, आपको समझ आ जाएगा पर्सन ज्ञान कैसे लेते हैं, कौन से उदाहरण लेते हैं और कैसे। फिर आप देखो आरोप पर कैसे बहस करते हैं बॉस, 5 फाइलों में आरोप पर्सन ज्ञान सीखे, फिर आप आरोप सीख लो, आरोप सीख लोगे, फिर साक्ष्य सीख लो, फिर जीरे सीख लो, फिर मुलजिम बयान सीख लो, फिर अभियुक्त की गवाह सीख लो, फिर बहस सीख लो, फिर निर्णय सीख लो। तो ये आप 1 साल में आराम से सीख जाओगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप हंसते खेलते लगोतार कोर्ट जाओगे और कोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया वैसे अगर आप सीख लेते हो तो बिल्कुल आसान सीख। पर्सन ज्ञान क्या है, कौन से सेक्शन में पर्सन ज्ञान ले रहे हैं वो देख लो, सेक्शन देख लो। आप घर आकर पर्सन ज्ञान की देखो भाई आप क्या क्या पर्सन ले, उसके लिए आपको क्या, आपको थोड़ी स्टडी घर से करके जानी पड़ेगी। बॉस आपको कभी नहीं सिखाएगा, आप खुद को सीखना। पर्सन ज्ञान की फाइल है, उसकी मान लो पर्सन ज्ञान के कितने पेपर, 2-3 पेपर है, वो फोटो करा लो और पर्सन ज्ञान पढ़ना कैसे लिया, कौन सा सेक्शन लिया, कौन सा नहीं लिया, क्या बॉस ने कैसे बहस की नहीं की। फिर आरोप देखो, हाँ भाई क्या आरोप कैसे बने, कौन कौन से धारा आरोप बने, क्या क्या बने, और आरोप पर बॉस ने कैसे बहस की, वो सारा देखो और उसको पढ़ो फाइल को। एविडेंस में ऐसे ही करना है और जीरे में ऐसे ही करना है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। अधिकतर अधिवक्ता गलती क्या करता है, वो एक फाइल के पीछे पड़ता है रहता है। आपको एक फाइल के पीछे नहीं रहना, 10 की 10, 100 की 100 फाइलों के पीछे आपको बना रहना है। पर्सन ज्ञान 2, 3, 4 अगर आप पर्सन ज्ञान लेते हो देखोगे तो आप पर्सन ज्ञान ऐसे लेता है, आरोप कैसे सुनाते हैं या कैसे आरोप बनते हो आप पढ़ोगे, आप आरोप पता चल जाएगा। फिर एविडेंस का आपको पता चलेगा, जीरे कैसे कर रही है सारे पता चलेगा, मुलजिम बयान कैसे होते हैं, अभियुक्त गवाह कैसे, बहस कैसे करते हैं, निर्णय कैसे, सारी सीखोगे तो आपको 1 साल में मैं कहता हूँ आराम से आप सीख जाओगे। इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि जो जूनियर अधिवक्ता है बॉस कहते हैं भाई ये कर का डेट लेकर जा, तो वो डेट लेकर आकर चैम्बर में आकर बैठ जाता है, वापिस हो जाता है। आप फ्री हो, मान लो आपके बॉस का काम खत्म हो गया, उसके बाद आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ और कोर्ट में देखो कोई सीनियर अधिवक्ता वहां बहस करता हुआ नजर आएगा आपको, या कोई कोर्ट में आपको मतलब सीनियर अधिवक्ता कोई कोर्ट में आपको जीरे करता आपको दिखेगा, तो देखो उनको गौर से देखो किस प्रकार से जीरे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं और किस टाइप की जीरे कर रहे हैं, वो आप सीखो। इसी प्रकार आरोप की बहस देख लो, पर्सन ज्ञान देख लो, या चीफ देख लो कैसे कराई जा रही है, पीपी साहब चीफ कैसे करा रहे हैं वो देख लो, A+A कैसे लगा रहे हैं, कैसे नहीं लगा रहे, सारी चीजें आप देखो। कई बार फाइनल बहस होती है, बहस सुनो सीनियर अधिवक्ता और बहस कैसे सुनते हैं, या कई बार जज साहब किसी चीज में कुछ कह रहे हैं तो उसको गौर से सुनो, देखो। अगर ये चीज देखोगे तो आप बहुत जल्दी काम सीख जाओ। उसके बाद में जो ऑफिस की फाइलें हैं, जो आपके फाइल है, उनकी आप हमेशा ऑर्डर शीट को आप जरूर पढ़े। ऑर्डर शीट पढ़ने से आपको ये पता चलेगा ये फाइल इसमें, नहीं तो मैंने आपको इतनी सारी रामायण सुना ली और आपको पता ही नहीं फाइल किसमें। सबसे पहले आप बॉस की फाइल देखोगे, पर्सन ज्ञान की सबसे स्टार्टिंग फाइल पर्सन ज्ञान की फाइल है, तो पर्सन ज्ञान की फाइल की ऑर्डर शीट पढ़ो आप। ये ऑर्डर शीट ऐसी है, ऑर्डर शीट पढ़ने से आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अगर आपकी ऑफिस फाइल में नहीं है तो कोर्ट की फाइल पढ़ो, क्या रेट साहब आप फाइल देना, फाइल देकर ये मान लो रेट साहब वाला फाइल देना से फाइल देखने, अब फाइल आप उसमें देख लो ऑर्डर शीट क्या लिखी, ऑर्डर शीट पढ़ लो, ये आपको पता चल जाएगा सर। अगर आप ऑर्डर शीट पढ़कर घर से जाओ, घर से फाइल जाओ, सपोज करो फाइल है ये, अगर 5 पेपर 10 पेपर कॉपी भी कराने कॉपी करा लो, 1-1 रुपये 2-2 रुपये में कॉपी होती है, आराम से करा लो।
अगर आपको जल्दी काम सीखना है तो आपको फाइल करनी पड़ेगी। और बॉस, आप बोलोगे सर मुझे बहुत फाइल थे, अरे भाई जाओ फोटोकॉपी करा लो और नहीं तो नकल निकला लो, या रीडर के ऑफिस की फाइल से बाबू को 50, सॉरी मतलब ऑफिस की फाइल से आप नकल निकला दो, नकल निकाल कर आप कॉपी लेकर पढ़ो, पढ़ोगे तो ही सीखोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं सीखो। आप देखो मैं रोज कोर्ट जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, आप घर से निकले और कोर्ट गए, वहां बैठे चाय पी गप्पे लगे और वापिस घर शाम को आ गए, तो इससे आप भले 10 से 15 साल खप जाओ, नई काम सीख पाओगे, ये मेरा मानना है, ये मेरे निजी अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी बहुत सारे अधिवक्ता है जो बहुत लंबी टाइम हो जाती है, उनको काम आता ही नहीं, अब वो चुपचाप बैठ रहते हो। तो आपको काम सीखने के लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आपको बिना पढ़ाई कुछ भी नहीं होगा। सेक्शन पढ़ो, अगर नहीं पढ़ाई कर सकते, जो फाइलें आ रही है आपके पास, उन फाइलों के सेक्शन पढ़ोगे तो भी आप अच्छे से सीख जाओगे। 1 साल में आपको बता रहा हूं, आप चाहो तो 6 महीने में भी सीख सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, और कमेंट करने के बाद नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और पैसे नहीं लग रहे, मैं आपसे कोई फीस ले नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं कि जो हम लोगों ने प्रॉब्लम झेली है वो आप प्रॉब्लम नहीं झेले। जो काम आप 5 से 7 साल में सीख रहे हो वो मैं आपको 1 साल में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आपने मुझे फॉलो किया, सब्सक्राइब किया और अच्छे से देखा और उसको प्रैक्टिकली किया, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप 1 साल में आराम से काम सीख जाओगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।